हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सेकंड वीडियो बना रही हूँ। मैं मतलब यूज़ टू नहीं हूँ, मैं न्यू हूँ ये सब वीडियोस बनाने में। मैं अपने एक्स के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरा एक्स जो था उसके साथ मेरा कोर्ट केस चल रहा है। वो मेरे को बस दिखाने के लिए उसने मेरे साथ रिलेशन रखा, सेक्स किया, पर उसको मेरे से इनफ नहीं था। उससे हमेशा न्यू लोग चाहिए थे। बाहर भी ढूंढते रहता था, भले ही वो पैसे देके रंडी क्यों ना हो, या कोई आदमी लोगों के साथ रहता था हमेशा। और फिर मैंने देखा कि वो अपने लड़के के साथ भी था, और उसकी बड़ी लड़की के साथ, छोटी लड़की के साथ भी सोता था, और सब उसके साथ, बच्चों के साथ बेड शेयर करता था वो। तो मैंने ये देखा कि 7 बच्चों के साथ बेड भी शेयर करता था, और रात में या कभी भी गलत तरीके से टच करता था। दवाई वगैरह लगाने के बहाने एक बार उसकी लड़की को टच कर रहा था। तब मैंने नाराज़गी दिखाई थी। मैंने बोला मैं भी लगा सकती हूँ, कोई भी भाई भी लगा सकता है। और उसने अपने फैमिली में, वो अरब है, मुसलमान नाम का है बस, तो उन लोग की फैमिली में कोई बाउंड्रीज़ नहीं था। और उसके एक्स वाइफ के बच्चों को वो कहीं भी टच करता था, और वो लोग भी उसे कहीं भी टच करते थे। और भाई बहन लोग भी आपस में गलत निपल्स वगैरह पे टच वगैरह करके, या लंड पे टच वगैरह करते रहते थे, और साथ में सोते थे, और एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते थे उन लोगों के, है अभी भी। और ईमान के अब्बू के साथ भी मैंने ये देखा कि ईमान के अब्बू भी उन लोगों को गलत गलत टचिंग करते हैं और उनके साथ सोते हैं, और वो लोग भी उसको गलत जगह टचिंग करते हैं, जैसे निपल वगैरह पे, और वो ओके है। और ये चीज़ें बहुत अननेचुरल है मेरे लिए, और नाटक है इन लोगों का ये सब। अब मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरा एक्स, उसको कोई भी इंसान से वैलिडेशन चलता था। उसने उसके बच्चे लोगों के साथ भी गलत रिश्ता रखा था, और फिर मेरे को लेके आया, फिर मेरे साथ था, फिर उन लोग को भी लेके आया, फिर कभी यहाँ सोता था, कभी वहाँ सोता था। और उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी कि ईमान के वो मेरे साथ सोए, तो वो लोग दरवाज़ा तोड़ने देखते थे, ज़ोर ज़ोर से ठोकते थे वगैरह वगैरह। ये सब हुआ इसलिए क्योंकि उसने 7 सौतन रखी हुई थी, और उन लोगों को, मेरे को और मेरे बच्चे को और ईमान के अब्बू को साथ में देखने में तकलीफ़ हो रही थी। तो उन लोगों को ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ईमान के अब्बू ने उनके साथ में बच्चों वाला रिलेशन नहीं रखा है। ईमान के अब्बू ने उसके एक्स वाइफ के बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखा हुआ है, जो मैंने अपने आँखों से देखी हूँ। तो उन लोग को ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो मेडिसिन, दवा लगाने के बहाने अपनी लड़की को वो टचिंग कर रहा था, फिर लड़के को भी खेल रहा था लंड के पास में। या फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं मतलब मैं नहीं चाहती कोई गलत चीज़ हो, बट मैं एक अवेयरनेस की, गलत चीज़, गलत मतलब ऐसा होता है कि एक नार्सिसिस्ट मैन है, वो एक पेडोफाइल भी होता है, वो एक गे भी होता है, और उसे कहीं से भी वैलिडेशन चाहिए होता है, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और हमें अवेयर रहना चाहिए ऐसे इंसान से। और अगर उसके कोई भी, अगर आपका मर्द है, उसकी बहनों को आपसे तकलीफ़ हो रही है, और उसके, अगर आपका मर्द है, उसके भाइयों को तकलीफ़ हो रही है, या माँ को तकलीफ़ हो रही है आपके साथ में, अगर आपका हस्बैंड सो रहा है, तो अगर उसकी मॉम, सिस्टर्स, ब्रदर्स, या उसके एक्स वाइफ के चिल्ड्रन को प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है दूसरे रिश्तों में कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस जलन है वगैरह, और ऐसे ही मज़े लेने के लिए करते हैं, या पैसे के लिए, दहेज के लिए करते हैं, ऐसा इंडिया में होता है। पर मैंने ईमान के अब्बू की लाइफ में देखा कि वो लोग नॉर्मल नहीं था। एक दूसरे को टचिंग करते थे वो लोग रात में, और एक ही बेड शेयर करते थे, और उन लोगों ने गलत
सब चल रहा था। और प्लीज़ आप लोग, मेरे को ये अवेयरनेस के लिए मैं शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भी होता है आजकल दुनिया में, ये सब चल रहा है। उसमें लेडीज़ की कोई मिस्टेक नहीं रहती है। और वैसे बच्चों को तो तकलीफ़ होगी ही, क्योंकि अगर वो बाजू में मेरे साथ सौतन रखेगा लाके और मेरे साथ सोने आएगा, कभी उनके साथ सोएगा, कभी मेरे पास आएगा सोने, तो ऑफ कोर्स उन लोग को प्रॉब्लम होगा। और मैं अपना घर का रेंट पे कर रही थी और उन लोग मेरे को दरवाज़े ज़ोर ज़ोर से ठोकते थे, फिर मारने आते थे, धक्का देते थे, गला दबाते थे, झगड़े होते थे। फिर मैं खुद ही बोलती थी दरवाज़ा टूट जाएगा, तुम जाओ वहाँ पे। पर उन्होंने मुझे एश्योर किया था ऐसा नहीं होगा, पर बहुत बार सेम सेम चीज़ साइकिल रिपीट हुआ। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि वो आदमी उसके बच्चों को गलत, मतलब कोई बाउंड्रीज़ नहीं रखा उसने, जिस वजह से मैंने रियलाइज़ करा कि ये सब जो हो रहा है, मैंने रियलाइज़ किया ये बाद में कि क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चों के साथ में गलत रिश्ता रखा हुआ है। और बच्चों ने बाहर भी अफेयर्स रखे, आपस में भी रखे हुए, और उन्होंने अपने अब्बू के साथ भी रखे हुए, जो हमेशा नंगा घूमता है, नंगा रहता है, टी शर्ट नहीं पहनता ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम्स। और बाहर कहीं भी किसी के साथ भी एनिमल्स जैसे रहते हैं कोई कोई लोग, जैसे शरीफ इंसान पूरा आदमी हो, औरत हो, कपड़ा पहनता है, कम से कम इतना तो पहनना चाहिए, पूरे प्राइवेट पार्ट्स दिखाएगा, टी शर्ट नहीं पहनेगा, पैंट भी नीचे जाती रहेगी। और मतलब गलत तरीके से मैंने देखा वो आदमी को अपने बच्चों को टच करते हुए, गलत तरीके से गोद में बिठाते हुए, कहीं भी गलत गलत पार्ट्स पे टच करने देना बच्चों को, जो मैंने अपने बाप के साथ कभी नहीं करी और मैं करूँगी भी नहीं। मुझे बाउंड्रीज़ पता है, मेरे पापा भी मुझे बड़े होने के बाद गोद में नहीं बिठाए, और ये सब बाउंड्रीज़ जो है वो रखा हुआ है मेरे अब्बू ने खुद से। उन्होंने बोला नहीं, गलत है, आप बड़े हो गए हो, नहीं। तो मेरे को सिखाया गया है और मेरे को लगता है अच्छा हो गया, जेन्युइनली ऐसा होना भी चाहिए। एक हेल्दी फैमिली ऐसी होती है। बट ईमान के अब्बू के फैमिली में हेल्दीनेस मैंने नहीं देखा। गोद में बिठाएगा बड़ी 8-9 साल की लड़की को, 14 साल की लड़की को टचिंग करेगा मेडिसिन लगाने के बहाने, और रात में उठ के कैसे भी कहीं भी, और वो भी ओके रहती है इस चीज़ से। हालांकि वो खुद लगा सकती है हाथ वगैरह, ठीक है, मैंने ही खर्चा करी थी वो टाइम अस्पताल में, और मैंने ही लेके गई थी, लेके आई, खाने का खर्चा सब। मैं ईमान के अब्बू से बेइंतहा मोहब्बत किया, मैंने रिलेशन चलाने का कोशिश किया, पर ये नहीं चला। सब्र, शुक्र, तवक्ल और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये नहीं चला रिलेशन। बट मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है, तो मैं आप लोग को ये अवेयरनेस लाना चाहती थी कि अगर कोई औरत है, तलाक याफ्ता शौहर है, तो जानबूझ के मतलब आपका शादी हुआ है, मेरा तलाक याफ्ता शौहर ऐसा है, पर आपका भी अगर होता है तो हो सकता है उसके तलाक याफ्ता औरत के बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है। आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मर्द भी ऐसे, बच्चे भी ऐसे। और आपस में भी बच्चों को सेम बेड शेयर करना, आपस में गंदी तरह से खेलना, ऐसा अनहेल्दी। माँ भी यहाँ वहाँ घूमना, माँ का अपना बार में एंजॉय करना, मैंने देखा उसको। और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ वहाँ नशे करना, और वो बच्चों का भी नशे करने वाले बच्चे, कोई बलून वगैरह, कोई अलग अलग। तो अलग मैंने ये सब देखी, मेरे को रियलाइज़ हुआ चोरी करने वाले बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे थे उसके। मेरा और उसका एक ही हेल्दी बेबी था जो जो उसे नहीं पसंद था। मेरे बच्चे को उसने बहुत गलत किया, धक्का दिया वगैरह, और दूसरों के को भी मेरे बच्चे के साथ गलत ट्रीट कराया, बहुत हार्डली अच्छा बिहेव किया। ओनली व्हेन आई हैड मनी उसने मेरे साथ में बहुत अच्छे से था, जब पैसे नहीं थे उसने अपनी गंदी जात दिखाई और हमेशा चेंज हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।